एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फेयरवेल आ गया है, हम निकल पड़े जबलपुर के सबसे बिजी मार्केट गंजीपुरा मार्केट में। तो ये ना दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ जबलपुर या फिर सरोजनी ऑफ जबलपुर। यू विल फाइंड एवरीथिंग, साड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी चाहिए बहुत बार्गेन और करके आप अच्छे खासे प्राइस में ले सकते हो। तो वी वर लुकिंग फॉर दी साड़ी, एक परफेक्ट साड़ी जो हॉस्टल नहीं फेयरवेल में पहनी जा सके। हम लोग इतनी मल्टीपल शॉप पे गए थे, मोनिका ने बहुत इजीली अपनी सेलेक्ट कर ली थी। मेरे को अपने में टाइम लग रहा था, मेरे को लगा पुरानी पहननी पड़ेगी, बट आई गॉट दिस साड़ी फॉर माई सेल्फ। आई लव दिस साड़ी क्योंकि ये हैंड प्रिंटेड है। फिर उसके बाद हमने लिया इसका सामान जो कि था ब्लाउज, हमारा बन नहीं सकता था एक दिन के अंदर, तो बना बनाया ब्लाउज मेरे को उठाना था, वो हमने लिया। और साड़ी हमने डाल दी थी क्योंकि हमें अगले दिन पिक करनी है, फॉल पिको के साथ वो रेडी करके दे देंगे। हम निकले वापस हॉस्टल के लिए लेके अपना ई रिक्शा, मैं मोनिका। फिर थक गए थे, भूख लग रही थी, तो फिर एक कप जूस हमने सोचा एक कप नहीं, एक ग्लास जूस पी लेते। तो विंडा फ्रूट जो भी है ये वो लिया एंड देन आई वेंट बैक टू आवर हॉस्टल। आज है हमारा फेयरवेल, लेकिन रेडी होने से पहले मुझे सारे नो ड्यूज क्लियर कराने पड़ेंगे, तो हम पहुंचे हर ऑफिस में क्लियर कराने के लिए। बताइए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है? बस अभी थ्रेडिंग बची है। थ्रेडिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके पास रहा जी सर, तो ये आगे उन्नति और ज्यादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साड़ी तो मैं और आदित्य जाएंगे गंजीपुरा मार्केट एंड साड़ी पिकअप करेंगे। साड़ी पिक करनी थी, मोनिका को सिर्फ ऑल्टरेशन करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसको भी हमारे साथ गंजीपुरा मार्केट जाना पड़ा। गंजीपुरा मार्केट में ना आपके पास बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए। एक बार आप अच्छे से बार्गेन करना सीख जाओ ना, तो आप कुछ भी बहुत सस्ते में उठा सकते हो, लेकिन मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत पुअर है। हमने अपनी साड़ी उठाई, उसके बाद अदिति ने जहाँ पर अपना ब्लाउज बनने डाला था वो शॉप वो भूल गई थी। फिर हम गलियों में वो दुकान ढूंढ रहे थे और पूछते फाइनली हम उसके टेलर पे पहुंच गए एंड देन विल गो बैक पैक नहीं, विल स्टार्ट गेटिंग रेडी। सब लोग पहुंच चुके हैं फेयरवेल पार्टी में और मैं 1 घंटे लेट हूँ। मैं वापस रूम पे आई हूँ और रेडी होना स्टार्ट हुई हूँ, मेरे को मेरा सामान ही नहीं मिल रहा। तो नाउ लेट्स जस्ट गो एंड पार्टी। ऐसी हमारी कॉलेज की लाइफ थी। ये कोविड नहीं होता तो थोड़ा और मजा आ जाता है। Certain moments that will stay in your heart for forever। तो आज का दिन उसी मोमेंट्स के लिए था। फेयरवेल पार्टी रैप हो चुकी थी, लेकिन हम अभी भी डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। सारे क्लास वाले चले गए थे, लेकिन मेरा ग्रुप पूरा था और वी डांस लाइक एनीथिंग। मेकअप भी बह गया, इमोशंस भी बह गए, लेकिन ट्रस्ट मी फोटोज एकदम किलर आए थे। तो घर जाने से पहले 2 काम करने हैं। एक फोटोशूट है ऑफिशियल, उसके लिए है ना रेडी होना है, और दूसरा बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो दिस मोमेंट दैट आई लिव्ड हियर विल स्टे इन माय हार्ट फॉर फॉरएवर। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टास्क। हाउ डू यू फील अबाउट द फोटोशूट मोनिका? बहुत ही अच्छा, पर फोटोशूट हो नहीं रहा है, लेट हो रहा है। फील गुड कैसे कर रही हो? जाती है ना कि तुम ले रही हो।
फोटो। और फेशियल फोटोशूट में थोड़ा टाइम था तो फिर हमने अपना कैमरा उठाया और खुद ही स्टार्ट कर दिया एक दूसरे की फोटो लेना। These two pattas of mine from 5th year. Tell me about yourself. I am Khushi and I am Tanshi. और मैं इनकी रूममेट हूँ। मैंने आज तक आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मुझे, लेकिन आज और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे दोस्त भी, इनकी दोस्त भी। और मेरे फ़ोन में तांशी का नंबर सेव है कि तांशी खुशी की बेस्ट फ्रेंड है। हेलो हेलो, मेरे फोन में से लिया गया है और बोला गया है अपने फोन में दिख मत जाना और साइड हटाया जा रहा है, मेरी चेयर को लाते मारी जा रही है। तो गाइस ऐसा हो रहा है, इतना तो हक बन सकता है ना हम लोगों का। हाँ बनता है, इतना हक तो बनता है। तांशी गाना गा, कौन सा गाना गाऊं? कोई भी गा, बहुत अच्छा आएगा। लग गया। हेलो 1 2 3 बोलो। हेलो 1 2 3। अच्छा हाँ, लग जा बोली, गला खराब है यार मेरा। मेरा नाम भी शिनचान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा, मेरी। ओह माय गॉड, बचपन का बुरा है, पहले बचपन हिल गया भाई, हिल गया। अब आ करके वहीं पे आइए, हिल गया ये भाई। एक जो सिंगल वीडियो नहीं बन सकता। हाय एवरीवन, नाउ हितांशी इज गोइंग टू प्रस्तुत करने वाली है बहुत अच्छा गाना। हितांशी ओवर टू यू। और हम लोग इसका साथ देंगे। हाँ। अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी भरा नहीं। थैंक यू। I am sitting all alone now. I'm nervous to the bone. The lack of patience drives me crazy, so I keep staring at my phone. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I wait for it? Hey, it's me calling. Don't know what else to say. You make my blues fade away. I'm free falling. I don't know what else to say. No one makes me feel this way. Da, 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 da. I try to think of the things that I like, but nothing really tastes the same. Oh, yes, the picture of him on my mind makes me call him up again. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I wait for it? Hey, it's me. हाय एवरीवन, तो डे 1 ऑफ पैकिंग। तो आज अपन पैक करेंगे क्योंकि मुझे रेलवे से सारा सामान भेजना है, तो धीरे धीरे करके सारा सामान जाएगा। आई हैव अ साइकिल टू सेंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले शादी में गई थी तो मैं अपने ट्रॉली बैग सारे आगरा में भूल आई हूँ। तो आई हैव जस्ट रियलाइज आई हैव जस्ट 1 ट्रॉली बैग और उसमें सामान जाना है। तो उससे पहले मुझे सारा सामान कार्टन्स में पैक करना पड़ेगा और ये लॉन्ड्री बैग में भी सामान जाएगा, इसको मैं बंद करके भेजूंगी समहाउ। तो रेलवे से सारा सामान जाना है। आई हैव स्टार्टेड विद ऑल दी बुक्स। तो सबसे पहले सारी किताबें बंद करेंगे और मेरा किताब वाला जो बक्सा बता रही हूँ वो सबसे भारी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी पता है क्या है? मेरा मन। हाँ, आज खुशी ने मुझे एक लाइन बताई थी दैट आई टेल यू गाइस। तो एक सेकंड बंद करियो खुशी, क्योंकि वीडियो में तो आई वाज सेइंग कि आज खुशी ने मुझे एक ऐसी लाइन बोलती हुई स्टेट विद मी वाज कि डिस्टेंस मैटर्स,
कि अपन है ना जितना दूर रहते हैं और फिर अपन को ज्यादा दुख होता है किसी जगह को छोड़ने का, तो एक्चुअली दिस लाइन हैज समथिंग टू डू और नॉट, वो मेरे को मालूम पड़ेगा जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी तब। करेंटली मेरा ये जो दूसरा हॉस्टल है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में थी तो दिल्ली से डिस्टेंस कुछ था ही नहीं, तो ओला करके वापस चली गई थी मैं आगरा, तो बट हियर इट इज लाइक 700+ किलोमीटर फ्रॉम वेयर आई एम, और यहाँ रहना एक दूसरे प्रदेश में रहना और टू मीट अ लॉट बंच ऑफ न्यू पीपल and to resume a college life after taking a 2 years of break and then to live it, and there was a wholesome experience that I had. तो अब हम पैकिंग करते हैं। बुरा मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा, हाँ अंदर से थोड़ा थोड़ा लगता है यार कि अभी जा रहा है, ये समय अभी जिया है, बट दिस इज हाउ लाइफ इज सपोज्ड टू बी, इजंट इट? तो लेट्स जस्ट सी एंड पैक। फिर से एक रूम खाली करने की बारी आ गई। 3 बार मैं कॉलेज कर चुकी हूँ, 2 बार मैं हॉस्टल बदल चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं ट्रेन हो चुकी हूँ, लेकिन nobody trains you for such moments where you are packing every stuff, packing all the memories and taking it with yourself. बचपन से ही है ना पैकिंग मेरा जीवन का एक ऐसा होता है इंटीग्रल पार्ट रहा है। पापा मेरे पुलिस में थे तो उनकी पोस्टिंग होती थी, हर बार हम शहर चेंज, स्कूल चेंज, दोस्त चेंज सब कुछ करते थे, तो ऐसा लगता था ट्रेन हो चुके हैं। बट nobody trains you for such moments where you have to leave behind the kind of lifestyle that you have lived, a freedom that you had, a full of reflective wala zone that you used to have. So we are leaving and packing. So far you have not met my roommate, so let me introduce you to Khushi of my life, the Khushi. Come on. Hello. Hi. खुशी आज मेरे लिए मैगी बना रही है और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेकंड मैगी होगी, एक और बनाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट से बिल्कुल बनाएंगे और साथ में खाएंगे, पर आज अगर दीदी पैकिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैगी मैं बना रही हूँ। Oh yes, so we are going to make Maggi. The hostel. इनको बुरा लग रहा हो ना लग रहा हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसका पहली बार है यार। LLB करके पहली बार ग्रेजुएट जा रहा है घर, तो बुरा तो लगेगा। अपन इस पर निकल चुके हैं बहुत बार, लेकिन हाँ मुझे कष्ट है। पैकिंग तो होती रहेगी बाद में, पहले कितना कुछ 100-101 डिग्री से तो वापस आ रही होगी। हाँ बहुत, एकदम जब आई हो तो वैसे पसीना पसीना। मैगी हमारी बन चुकी है और गर्मी से लड़की हमारी आई है और मैगी हम खाने वाले। काम मैंने कुछ नहीं किया, ये गई थी तब भी वैसा ही था, अभी आई है तब भी वैसा ही है, तो आई एम थैंकफुल। और इन्होंने कहा था सुबह कि ये शाम तक, जो शाम बीत चुकी है तब तक ये पूरा क्लीन कर देंगे, और अभी पूरा रूम फैला हुआ है और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। थैंक यू, दीज आर द ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ, आई एम वेरी ग्लैड। नहीं कुछ नहीं हुआ, उंगली दिखानी, अंगूठा। द नाइट एंड ऑफ द वीडियो था, तो कोई बात नहीं। खुशी हमारी बहुत प्यारी है बेचारी, और इसके बेचारी इन द सेंस कि मेरे साथ पक गई ना, मैंने परेशान कर लिया और झूठ बोल रही है। खाते हैं मैगी, क्यों डिस्टर्ब करते हो, खाएंगे मैगी, बाय। हॉस्टल की पैकिंग इज नो लेस देन एन एनी एडवेंचर आई फील, क्योंकि कोई सामान इधर कोई सामान उधर, ये यहाँ पे भी रखा था। ऐसे मुझे बाद में क्वेश्चन आ रहे थे कि सामान था कहाँ मेरा आधे से ज्यादा जो मुझे मिल रहा था। अगर मेरा हॉस्टल रूम ना कोई इंसान होता ना तो उससे मेरा कब का ब्रेकअप हो चुका होता, क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। द रूम हैज सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी मतलब कहते हैं शेड्स ऑफ माइंड दैट हैज बीन विटनेस्ड एक्सक्लूसिवली बाय दिस रूम। तो देयरफॉर ये अगर ऐसा पॉइंट इतना 1 महीने 9 महीने में झेल लेता ना तो फिर ब्रेकअप ही हो जाता। तो रूम मेरा चीखे मार मार के मुझसे कह रहा था, मैडम आपका हो गया चेकआउट, अब आप निकलो। तो बस अपन पैकिंग करने में बिजी थे। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पैकिंग थिंग कि मैं सारा सामान टेक्निकली भेजूंगी कैसे, रेलवे से तो भेजूंगी, बट उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, लेट मी बी लिटिल इन्फॉर्मेटिव। हाय, मैं पैकिंग करने जा रही थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो ये कंबल है तो इसका ये पॉलिथीन फट गया है, चेन्स निकल चुकी हैं। तो मेरे पास पहले मैंने इसको स्टेपल पिन से है ना बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो उससे कुछ काम नहीं बन रहा है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, सुई धागा जो है इससे ना अपना पूरा चेन वाला एरिया ना कस के मैं सिल दूंगी। फिर भी मम्मी जाके मुझे बताते कि जब उनको मालूम पड़ेगा मैंने ऐसा किया है, लेकिन ये वीडियो तो बाद में अपलोड होगा, जब तक तो सारा काम हो चुका होगा, रेलवे स्टेशन से जा चुका होगा घर पे, तो मेरे को डांट पड़ने वाली है। बट
Guys, these are the hacks that you should never try. चेनें बचा के रखो, खराब हो जाए तो चेन वाले भैया जब आते हैं संडे को चेन लगा लो ऐसा बोलते हैं, तो बनवा लिया करो चेन, और अगर नहीं हो फिर तुम देखो। फटाफट सुई से मैंने सिल दिया ये, और आप देखोगे पूरी वीडियो में मैं इतना बात कर रही थी ना इस दिन। आई रिमेम्बर आई हैव टॉक्ड लॉट एंड लॉट विद खुशी, और पूरी जिंदगी का मैंने ऐसा पता नहीं कथा सुना दी थी, और शी वाज वेरी पोलाइट एंड शी वाज लिसनिंग टू मी वेरी नाइसली। शी इज अ वेरी गुड पर्सन। नहीं यार, दूसरा कुछ कहो। शिंचन शिंचन प्यारा प्यार, शिंचन शिंचन प्यारा प्यार, शिंचन शिंचन प्यारा प्यार, मेरे है कितना क्यूट दिखाई दे रही जो। Could you show me your weirdest dance, like? करा ही नहीं कभी, कैसे करके दिखाऊं? कैसे कुछ भी करके दिखा। आप करो, आपको कॉपी करो। दोस्तों मैं और भी बात करना चाहती हूँ, मुझे आ रहे हैं अपने लाइट लगा के बात करने में, लेकिन मैं पैकिंग नहीं करना चाहती, और मुझे वाइवा भी है मेरा ऑन 29, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय वाइवा। तो अपन बात करेंगे विमेन पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, बट वो सब अपार्ट। अभी देखो मेरा कष्ट, look at my bag, it's too much to pack, and then there is this one cupboard that you can see, it's just me। तो हमें ये सब करना है, things that I've learned in जबलपुर। अभी तो डे 1 है ना, डे 2 पे जाएंगे ना, तब बताएंगे क्या क्या फील किया है कॉलेज में। ठीक है, आगे बाय। आई एम गोइंग टू रिज्यूम माय पैकिंग। मैं अपना सामान 2 बार में भेजूंगी आगरा। एक बार मैं इसको जनरल टिकट पे भेजूंगी, और दूसरी बार मैं अपनी वाली टिकट पे इसको लेके जाऊंगी। तो हाउ डू यू सेंड सामान फ्रॉम रेलवेज? आप सामान पैक करिए, फिर आपको इसका टिकट बनवाना पड़ता है अगर आपके पास टिकट नहीं है, और अदरवाइज अगर आपको अपने साथ ही ले जाना है तो आपको जनरल टिकट नहीं बनवाना पड़ेगा। एक आधार कार्ड की कॉपी दे जाइए अपने, और अपने सारे सामान के ऊपर अपना नाम, जिस रेलवे स्टेशन से भेजना है और जहाँ के लिए भेजना है वो आप लिख लीजिए। ट्रस्ट मी, ये सबसे सस्ता पड़ता है बाकी सारी जगह से, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा ये हो जाती है कि आपको सामान रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस तक ले जाना पड़ेगा। वेट के हिसाब से भेजते हैं। मैंने अपनी साइकिल, मोनिका ने अपना गद्दा, और बहुत सारा छोटा मोटा सामान हम लोगों ने मिलके भेजा था। 90 रुपए मेरी साइकिल चली गई थी। आपको अगर पैकिंग करवानी है, करनी नहीं आती, देन यू हैव पैकर्स देयर जो बहुत मिनिमलिस्टिक चार्ज करते हैं। मेरी साइकिल 40 या 50 रुपए में ऐसे उन्होंने बस पैक कर दी थी, और फिर मेरे को लेनी थी बोरी, जिससे मैं अपना बाकी का सारा सामान पैक कर दूं और पानी वगैरह से वो बची रहे। तो इट इज गुड यू टेक सम प्लास्टिक की बोरी एंड पैक कर दो। तो मैंने यहाँ पे ये सीख लिया था कि मुझे है ना पैकिंग का भी पैसा नहीं भेजना है। तो नेक्स्ट टाइम जो दूसरी बार वाला मैं सामान ले जाऊंगी वो मैं खुद ही पूरा पैक करूंगी, और मुझे चीप पड़ेगा, क्योंकि है ना नाउ आई हैव लर्न, नाउ यू कैन सेव मनी। तो हम लोग गए सारा ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करे, आधार कार्ड की कॉपी और अपना फॉर्म भरा, और जिसने रिसीव करना है, प्रोवाइडेड कि जो ओरिजिनल स्लिप आपको मिलती है वो रिसीवर के पास होनी चाहिए। तो मेरी जान पहचान में कोई जा रहा था, तो उसको मैंने पकड़ा दिया, तो उसने जाके मेरे पिताजी को स्लिप दे दी, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन सेंड ऑल ऑफ योर सामान थ्रू रेलवेज। How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head. Ooh, follow me around, trust in me, girl. Ooh, let's turn things around, start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance, you don't need to doubt. मैं तीसरे दिन भी पैकिंग कर रही हूँ। मैंने इतना सामान भेज दिया है, उसके बाद भी ये सामान है क्यों, और इतना सामान आया कहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतना छोटा छोटा स्टफ था ना जो मुझे इरिटेट कर रहा था। इट वाज टेकिंग ऑन माय नर्व।
तो फिर मैंने पैक करना चालू किया और मैं करती रही। आपको एक बात बता दूं, जैसे आप रेलवे से सामान भेजते हो, तो अगर आपकी टिकट फॉर एग्जांपल 19 तारीख की है, तो आपको 18 तारीख को सामान रेलवे के ऑफिस में, पार्सल ऑफिस में पहुंचाना होगा। तो इसीलिए अगर मेरा परसों का टिकट है तो मतलब मुझे आज ही रात में सारी पैकिंग कंप्लीट करनी होगी और फिर मुझे सामान लेके रेलवे स्टेशन पे जाना होगा और सारा सामान वहां पहुंचाना होगा। तो यस, आई वाज टायर्ड। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट, क्योंकि है ना खुशी मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। उसने ना अपने हाथ से फ्रेम बनाया हुआ था, उसने कोलाज बनाया था अंदर, और उसमें स्पॉटिफाई से जो गाना स्कैन करके लगाते हैं तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, ये गाना उसने लगाया था उसमें। आई वाज सो हैप्पी, थैंक यू सो मच खुशी। गिफ्ट मिलना चालू हो गए थे मुझे, तो मैं मतलब आई एम आउट ऑफ दिस जोन ना, जहाँ से आप है ना गिफ्ट्स बनाते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं। ये सब दोस्त मेरे ऐसे ही थे पंटर से डीयू में, तो उनको ज़रा मतलब था नहीं इस सब चीज़ों से, बट शी गिव्स मी ऑल दैट गर्ली हैप्पी वाइब। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम रियली मिसिंग यू खुशी। रूम मैंने चकाचक क्लीन किया, क्योंकि अब हम फेयरवेल नाइट बनाने वाले हैं यहाँ पर अपनी हॉस्टल की। हम पूरी रात नहीं सोए थे और नेक्स्ट डे हम लोग टपरी पे गए थे चाय पीने के लिए, और फिर उसके बाद हम एक पार्क में पहुंच चुके थे और इतना हंसी थी ना। मैं इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, यू कैन वॉच इट, फेयरवेल वाला नाइट। फिर हम पहुंच जाएंगे एक और अच्छे मोमेंट पे, जहाँ पे मुझे दूसरा गिफ्ट मिला फ्रॉम कर्णिका एंड विधि, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्वीट सा लाइट मुझे गिफ्ट किया था। तो यस, थैंक यू सो मच कर्णिका, आई मिस यू टू। I'm so fed up of this situation. I'm sick and tired of this hesitating. Why you gotta say all these things that just aren't true? 'Cause when we were good, my heart was on fire. You quenched all my desires. Didn't know that we would expire, but you turned out to be a beautiful life. विधि कर्णिका जा चुके हैं और अब है डे 5 ऑफ पैकिंग, जिसमें मैं और खुशी ही बचे हैं। नमोदी एंड भाभी वाज हियर हमको हेल्प करने के लिए, एंड इट वाज स्वीट टू मीट देम। आई मिस यू गाइस टू। अब मैंने ना एक गलती कर दी रेलवे स्टेशन पे, मैं सारा सामान ले जाने वाली हूँ। मैंने वहाँ पे क्या किया कि आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, और मैंने गलती से 2 बार पेमेंट कर दिया है। 2 नहीं, हाँ 2 बार पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया। कल तो मैंने 6-7 बार था, क्योंकि वहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने ट्विटर पे कंप्लेन किया मेरे फ्रेंड ने, एंड देन वील गेट दी मनी, पैसा बैक फ्रॉम दी रेलवे। तो वो गलती आप मत करें, आप प्लीज़ अपना ध्यान से देखें कि आपने पेमेंट कर दिया है, और एक ही बार पेमेंट होना चाहिए। आप वेट करो वहाँ पे, मेरे वाला मिस्टेक मत रिपीट करना। हम लोग आगे वापस। अब ना आई विल टेल यू सर्कल ऑफ लाइफ। I started my DNLU journey with this girl आयुषी। मैं पहली बार किसी के रूम में गई थी तो वो आयुषी के रूम में गई थी। अगर यहाँ DU में जब DNLU में जब मैं आई थी, और जो मेरा लास्ट था, सब लोग जा चुके हैं, तो इट वॉज हर, आई स्लेप्ट हर इन हर रूम। तो ये मेरा आखिरी दिन था हॉस्टल में। लास्ट बार ब्रश किया, बालकनी से बाहर देखा, एंड आई वॉज फीलिंग, I don't know what kind of feeling that was. I can only मतलब feel it, cannot express it. रूम इतना खाली हो चुका था ना, इतना बुरा लग रहा था, गंदा गंदा लग रहा था मेरे को। यहाँ पे रहने में अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब इट इज पीपल हु मेक प्लेस, यू नो, अ बेटर प्लेस फॉर यू, इट्स नॉट द प्लेस। तो लास्ट डे था आयुषी के साथ, तो मैं जाऊंगी मिश्रा जी पे, वहाँ पे खाऊंगी खाना और पैक कराऊंगी अपने वापस के लिए। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है, लेकिन उसके पहले मुझे करवाने होंगे कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने होंगे, जो मुझे रेलवे ऑफिस में देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। जो मैंने डुअल पेमेंट कर दिया वो नहीं होना चाहिए था। तो दिस इज द लास्ट फ्यू आवर्स, दीज आर द लास्ट फ्यू आवर्स दैट आई एम स्पेंडिंग विद आयुषी। ओके बाय आंटी। पार्सल ऑफिस में मैंने जो गड़बड़ किया है 2 पेमेंट वाला, उसके लिए मुझे दोनों पेमेंट के प्रूफ निकालने होंगे। तो मैं जा रही हूँ अब
प्रिंट आउट निकलवाने के लिए अपने ना ट्रांजैक्शन के, तो मैंने ठाकुर की एक्टिवा बोरो करी और पहुंची वहाँ प्रिंट आउट वाली दुकान पे, प्रिंट आउट निकाले, वापस आई और अब टाइम था घर जाने का। तो मिश्रा जी से मैंने खाना पैक कराया था, बैठ के अकेले रूम में खाना खाया और खुशी की याद आ रही थी तो उसके बेड के पास बैठ के मैंने खाना निपटा दिया। खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, रास्ते के लिए पैक करने के लिए भी टाइम नहीं बचा था मेरे पास। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू जबलपुर एंड लीव। Just untrue. 'Cause when we were good, my heart was on fire. राइट नाउ इट्स टाइम टू गो। तो सारा सामान उठाते हैं और जाते हैं। ये हो गया रूम। नाउ फाइनल Turn out to be a beautiful life. बाय ठाकुर। Oh no, a beautiful life. स्टॉप मेरा घर था जो कि आ चुका था, बट अ बिट ऑफ माई हार्ट स्टेड इन जबलपुर। मेरे को लगा था पापा मेरे को लेने नहीं आएंगे, बट ही वॉज देयर। मुझे लगा था वो गांव में है तो कैसे आगरा आएंगे, बट ही केम देयर। आई वॉज वेरी मच हैप्पी टू सी हिम। हम पहुंचे पार्सल ऑफिस सामान पिक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सामान आया नहीं था तो हम गए रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमारा सामान आ रहा था, तो हमने खुद ही ले लिया और हम लेके पहुंचे गाड़ी के अंदर सामान रखने के लिए। गाड़ी हो गई खराब हमारी, तो हम उसको लेके पहुंचे मैकेनिक के पास और फिर गाड़ी सही कराई हमने। एंड फाइनली आई एम बैक होम। और घर से अच्छा कुछ भी नहीं, तो ये सत्य है। हॉस्टल होता है थोड़ा अच्छा, बट घर घर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप जितने भी DNLU वाले हैं दे एंजॉयड दिस।